आज के समय में डायबिटीज या मधुमेह होना बहुत ही आम बात है। डायबिटीज में लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा रहता है और उसके कारण बार बार पेशाब आना, प्यास लगना और भूख लगना जैसी समस्या होने लगती है। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का अग्न्याशय यानी पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता और अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। आज हम इस वीडियो में आपको डायबिटीज के बारे में उपयोगी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कितने प्रकार है, डायबिटीज किसे होता है, डायबिटीज के लक्षण कौन कौन से हैं, डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए, डायबिटीज के दौरान कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए और डायबिटीज से बचाव के लिए कौन से योग और आसन करने चाहिए। डायबिटीज के दो प्रकार है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है और इसे काफी हद तक नियंत्रित भी किया जा सकता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित लोगों का ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियास की बीटा कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और इस तरह इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। यह जेनेटिक, ऑटोइम्यून एवं कुछ वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसके कारण ही बचपन में ही बीटा कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। यह बीमारी सामान्यतया 12 से 25 साल से कम अवस्था में देखने को मिलती है। स्वीडन और फिनलैंड में टाइप 1 डायबिटीज का प्रभाव अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 1% से 2% मामलों में ही टाइप 1 डायबिटीज की समस्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों का ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। टाइप 1 डायबिटीज किसे होता है? टाइप 1 डायबिटीज किसी को भी बचपन में किसी भी समय हो सकता है, यहाँ तक कि अधिक उम्र शैशव अवस्था में भी यह हो सकता है। लेकिन टाइप 1 मधुमेह बीमारी आमतौर पर 6 से 18 साल से कम अवस्था में ही देखने को मिलती है, यानी यह ऐसी बीमारी है जो बच्चों में होती है। हालांकि डायबिटीज के इस प्रकार से ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत कम है। टाइप 2 किसे होता है? वर्तमान में व्यायाम के अभाव और फास्ट फूड के अधिक सेवन के कारण बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगी है। 15 साल के नीचे के लोग, खासकर 12 या 13 साल के बच्चों में यह दिखाई दे रही है। पुरुषों के मुकाबले यह महिलाओं में अधिक हो रही है। यह बीमारी उन लोगों को अधिक होती है जिनका वजन अधिक होता है। आमतौर पर 32 से ज्यादा BMI के लोगों में यह अधिक होती है। यह आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में शुगर की मात्रा बढ़ने से मरीज को बार बार पेशाब आता है। शरीर से अधिक तरल पदार्थ निकलने के कारण रोगी को बहुत प्यास लगती है। इसके कारण शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। रोगी कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा दिल की धड़कन भी बहुत बढ़ जाती है। टाइप 2 के लक्षण। इसके कारण शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने से थकान, कम दिखना और सिर दर्द जैसी समस्या होती है। चूंकि शरीर से तरल पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है, इसकी वजह से रोगी को अधिक प्यास लगती है। कोई चोट या घाव लगने पर वह जल्दी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज के लगातार अधिक बने रहने का प्रभाव आंखों की रोशनी पर पड़ता है। इसके कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी हो जाती है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आज हम आपको आयुर्वेद पद्धति से डायबिटीज को काबू में करने के कुछ उपाय बताने वाले हैं। डायबिटीज को काबू में लेने के लिए टी-मैक्स लाया है नोनी जूस। नोनी दक्षिण पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया तट में पाया जाने वाला छोटा सा सदाबहार पेड़ है। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि यह अक्सर ज्वालामुखी से निकले लावा के प्रवाह के बीच विकसित होता है। इस पेड़ का हर भाग स्वास्थ्य और औषधीय नजरिए से फायदेमंद है। नोनी में फ्लेवोनॉइड, प्रोटीन, सैपोनिन और टैनिन होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई से भरपूर होते हैं।
इतना ही नहीं, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। नोनी के जूस के सेवन से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को भी कम किया जा सकता है। नोनी फ्रूट में पाए जाने वाले विटामिन और पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मददगार हैं। टिमेक्स गुडुची घन टेबलेट। डायबिटीज को कंट्रोल करने में गिलोय का सेवन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे खाने से शरीर में प्राकृतिक तौर पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में भी काम करता है, जो मधुमेह को काबू में रखने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों को आमतौर पर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन करने की ही सलाह दी जाती है। गिलोय शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बर्न करने में मदद करता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर कम बना रहता है। तुलसी ड्रॉप्स। तुलसी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि तुलसी से ब्लड में शुगर का लेवल सही रहता है। और हाल ही में हुए एक संशोधन में यह बात सामने आई कि तुलसी टाइप 2 डायबिटीज को भी ठीक कर सकती है। डायबिटीज के मरीजों को इन तीनों उत्पादनों का कैसे इस्तेमाल करना है। नोनी जूस। सुबह में 15 से 20 मिली नोनी जूस को एक गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है और ध्यान रखें कि ये जूस का सेवन करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। गुडुची घन टेबलेट। सुबह और शाम खाना खाने के बाद 2 टेबलेट लेनी है। 1 गिलास गर्म पानी या जूस में 1 से 2 बूंदें मिलाएं और इसे हर दिन लें। डायबिटीज के दौरान आपकी जीवन शैली। रोजाना सुबह आधा घंटा जरूर टहलें। प्रतिदिन सुबह और शाम को कुछ देर व्यायाम करें। प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम करें। तनाव मुक्त जीवन जिएं। शराब और धूम्रपान का सेवन ना करें। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए आप ये योगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन, उत्तान पादासन, हलासन, नौकासन, सेतुबंधासन और मत्स्यासन। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप www.timex.in पर ऑर्डर कर सकते हैं या +917069121213 पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।